आई लव मोहम्मद विवाद एक स्थानीय धार्मिक आयोजन से शुरू होकर अब देशव्यापी बहस, राजनीतिक बयानबाजी और सांप्रदायिक तनाव का रूप ले चुका है। विवाद की चिंगारी कानपुर से उठी और राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का विषय बन गया। दरअसल कानपुर में वफात के धार्मिक जुलूस के दौरान ही आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लगाया गया, जिस पर मुस्लिम समाज के दो पक्ष आपस में भिड़े। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, समझौता कराया, मामले को शांत कराने का प्रयास किया। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने भी विरोध दर्ज कराया और नई परंपरा शुरू किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन दोनों मुस्लिम पक्षों ने इसे मोहम्मद पैगंबर से जोड़कर विवाद को बढ़ा दिया और इसके बाद यह हिंसक चिंगारी देश भर में आग की तरह फैल गई और शहर शहर आई लव मोहम्मद के नाम पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। कहीं सिर तन से जुदा के नारे लगने लगे तो कहीं भीड़ को शांत करा रही पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे सवाल उठते हैं कि आखिर मुस्लिम समाज के ही दो पक्षों का विवाद देश भर में धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश कैसे बन गई। अगर यह धार्मिक अभिव्यक्ति का हक है तो फिर देश भर में सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की कोशिश क्यों हो रही है। इस विवाद ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक प्रतीकों और नारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में किस तरह तेजी से संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। आई लव मोहम्मद का विवाद गहरा रहा है, इस पर लंबी बहस हो रही है, लेकिन अब जरा आप देश भर से आए हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के कमोबेश हर राज्य और शहर में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आई लव मोहम्मद के समर्थन में कट्टर गैंग प्रदर्शन कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है और सिर तन से जुदा के नारे भी लगा रहा है। यानी साफ है कि कोई तो है जो एक शहर के छोटे से विवाद को बड़ा बनाने की साजिश रच रहा है। आखिर एकाएक इन लोगों तक ये अफवाह किसने फैलाई, क्यों सिर तन से जुदा के नारे लगने लगे और कौन लोग हैं जो मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर इन्हें बरगला रहे हैं। क्या यह साजिश भारत में इस्लामिक जंजी की नींव रखने की है? क्या जिहादी सोच को इस्लाम से जोड़कर इस्लामिक जंजी की फौज तैयार करने की प्लानिंग चल रही है ताकि भारत में भी नेपाल जैसे हालात पैदा किए जा सके? और इस कट्टर जिहादी सोच और शहर शहर आई लव मोहम्मद के नाम पर जो उग्र प्रदर्शन हुए हैं, उससे देश की चिंता बढ़ने लगी है। हमारा संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। धर्म, आस्था और प्रेम के भाव व्यक्त करना मूल अधिकार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के हिंसक अभिव्यक्तियां सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और दूसरे लोगों के धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर सीमित की जा सकती है। हम भी किसी के धर्म पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या सड़क पर जिहादी कट्टरता की साजिश उचित है? हमारा सुझाव है कि मुस्लिम युवाओं को भी देश की कानून व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए और इस्लाम के ठेकेदार बने भड़काऊ मौलानाओं के ब्रेन वॉश ट्रैप में फंसने से बचें।